अब बात कर लेते हैं आम इंतखाबात के हवाले से। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सियासी गर्मा गर्मी जो है वो इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है और शहर में सियासी सरगर्मियां तो जारी ही हैं। जलसे जुलूसों का सिलसिला भी जारी है। कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। तमाम जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त मुतहरिक नजर आ रहे हैं। शहर में कैसी गहमा गहमी है, इसको जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारी साथी एंकर सानिया मुमताज हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में। उनसे जानेंगे कि वो इस वक्त शहर में जो सियासी सरगर्मियां हैं उनका अहवाल कैसे बताएंगी। जी सानिया। जी बिल्कुल रिदा, इस वक्त मैं इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानती हैं सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शंस होने में, तो इस वक्त लाहौर का सियासी टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और आम इंतखाबात की तैयारियों की बात की जाए तो ऑलमोस्ट इस वक्त मुकम्मल हैं। और अभी मैं आपको अपडेट करती चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मटीरियल की तरसील का अमल का भी आगाज़ कर दिया है, यानी तमाम तर इंतखाबी मटीरियल्स आरओज़ के हवाले किया जा रहा है। और आपको मैं बताऊं कि बैलेट पेपर्स हैं, बैलेट बॉक्सेस हैं और इसके अलावा स्टैम्प्स और दीगर जितना भी सामान होता है आरओज़ को भिजवाया जा रहा है। और लाहौर में आम इंतखाबात की बात की जाए तो कुल 4457 पोलिंग स्टेशन हैं जिनको बनाया गया है और इनकी तमाम तर हैंडलिंग जो है आरओज़ के हवाले की गई है। शहर के पोलिंग स्टेशन में 12,900 पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं इलेक्शंस के हवाले से और एक पोलिंग बूथ पर तकरीबन 1000 तक वोटर्स जो हैं वोट कास्ट कर सकेंगे। और इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पोलिंग स्टेशन के मुआयने का अमल का भी आगाज कर दिया है। मजीद इस हवाले से राव दिलशाद हुसैन ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी हवाल जानेंगे। राव दिलशाद, आप बताइएगा, आरओज़ तक सामान पहुंचा दिया गया है, कैसी गहमा गहमी है, कैसे इंतजाम है इलेक्शंस को लेकर? जी राव दिलशाद से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी राव दिलशाद, आम इंतखाबात 2024 के हवाले से जहां सियासी जमातों ने अपनी जो इंतखाबी मुहिम है वो जारी रखी है, बल्कि इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल के हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। आपको बताएं कि लाहौर शहर में मजमूई तौर पर जो कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वो 44 हैं और तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं इनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतखाबी साजो सामान है उनकी तरसील का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। गुज़िश्ता शब जो है वो तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स को इंतखाबी सामान, जिनमें ख़ास तौर पर बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर जो सामान शामिल है उसकी तरसील को यकीनी बनाया गया है। आपको बताएं कि लाहौर शहर में पोलिंग के लिए जो है वो मजमूई तौर पर 4357 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जबकि 4357 पोलिंग स्टेशंस में मजमूई तौर पर 12,991 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो इन तमाम पोलिंग बूथ के हवाले से तकरीबन चूँकि लाहौर शहर के 68 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं जिन्होंने हक़ रायदही इस्तेमाल करना है इस इलेक्शन में, तो उस हवाले से तमाम तर रिटर्निंग ऑफिसर्स को जो इंतखाबी साजो सामान है उसकी तरसील कर दी गई है। आपको बताएं कि इस हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने ये अहकामात भी जारी किए हैं कि जो इंतखाबी अमले के लिए ऑफिसर्स और मुलाजमीन की ड्यूटियां लगाई गई हैं उनको भी जो अहकामात इस हवाले से जारी कर दिए गए हैं और तमाम जो अमला जिसको के तरबियत भी दी जा चुकी है वो उनको तमाम अमले को अब रिटर्निंग ऑफिसर्स की डिस्पोजल पर भेज दिया गया है। आपको बताएं कि हाजिरी के अमल को यकीनी बनाने के हवाले से इक़दामात को भी जो है वो हतमी शक्ल दे दी गई है और जो भी गैर हाजिर होगा पोलिंग स्टाफ में से उसके खिलाफ ना सिर्फ तादीबी कार्रवाई की जाएगी जबकि इब्तदाई तौर पर सस्पेंशन का लेटर भी जो है वो जारी किया जा सकेगा। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने इस हवाले से मुतल्लिका महकमों के सरबराहान को बाकायदा तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया है और
तरबियत या जी राउदल शाह, दूसरी जानिब इलेक्शन ड्यूटी से अफसरान और एहलकारों की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए भी खातिर का इकदाम किए गए हैं। क्या इंस्ट्रक्शन जारी की गई है और किस तरह से मेक श्योर किया जा रहा है कि ये लोग जरूर आए ड्यूटी पर और अपने औकात कार पूरे करें? अब बिल्कुल जी, रिटर्निंग ऑफिसर्स को इस हवाले से तमाम तर जो मामलात हैं उससे भी आगाह किया गया है और रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो ड्यूटी पर तैनात किए गए सरकारी महकमों के अफसरान और मुलाजमीन हैं इनको भी तहरीरी तौर पर अब आगाह कर दिया है। आपको बताएं कि जो भी अमला जिसको कि तरबियत बाकायदा दी गई है उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि गैर हाजिरी की सूरत में तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा पोलिंग स्टाफ को। ये मजमूई तौर पर 45,000 से ज़ायद अमला है जो इंतखाबी अमल का हिस्सा होगा और पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग के अमल को यकीनी बनाएगा। ताहम कोई भी गैर हाजिर होगा, रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी जी राउदल शाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसीलन अपडेट किया तमाम तर इंतजामात के हवाले से। और अभी एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपको देते चले, इलेक्शन की सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसला सामने आ गया है। 53,000 से जायद महकमे और रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन ड्यूटी देंगे। रिटायर्ड फौजी भी सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर किए जाएंगे इलेक्शंस के हवाले से। और मजीद आपको बताऊं कि 31,000 के करीब सरकारी मुलाजमीन हैं और जो कि इलेक्शंस के हवाले से सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। और 22,000 खातीन मुलाजमीन भी हैं जो कि सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर की जाएंगी। रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, जंगलात के मुलाजमीन भी मुतल्लिका DPOs को रिपोर्ट करने का हुक्म जारी हो चुका है। तो इलेक्शन की सिक्योरिटी ड्यूटी के हवाले से अहम फैसला सामने आया है। 53,000 से जायद दीगर महकमे हैं और रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन हैं जिनमें खातीन भी शामिल हैं जिनको ड्यूटी किया जा रहा है इलेक्शन के हवाले से। मजीद आपको अपडेट करूं कि अपग्रेडेशन समेत दीगर महकमों के मुलाजमीन भी DPOs में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी हो चुका है। गुज़िश्ता इलेक्शन में 66,000 के करीब रज़ाकार थे जो कि सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए आर्जी तौर पर मामूर किए गए थे और इस बार 53,000 से ज़ायद तादाद है दीगर महकमों के लोग हैं जिनको इलेक्शन सिक्योरिटी पर मामूर किया जा रहा है। इलेक्शन में IG पंजाब ने तमाम तर सरकारी अफसरान से सिक्योरिटी ड्यूटी लेने के हवाले से ये फैसला लिया है। अली साही हमारे साथ हैं। अली साही, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सामने आई है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी अली, 121 हल्का की बात की जाए तो वहां पर मरकजी मुस्लिम जानिब से भी सियासी सरगर्मियां की जा रही हैं। मरकजी मुस्लिम लीग की NA 121 के उम्मीदवार शबान अख्तर हैं जिनकी इंतखाबी मुहिम मजीद जारी है। मजीद अहवाल बताएंगे शहजाद खान अब्दाली। शहजाद, क्या अपडेट्स हैं वहाँ से? बिल्कुल, NA 121 के इलाके इस वक्त केनाल सोसाइटी के अंदर हम मौजूद हैं जहाँ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और इंतखाबी मुहिम में सिर्फ 2 रोज़ ही बाकी बचे हैं। कल रैली भी इस हवाले से निकाली जाएगी। इस वक्त इस PP के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। उमर भाई, कलेक्टिवली कैसी कैंपेन रही, कैसा रिस्पांस रहा लोगों का और क्या तवक्को कर रहे हैं? देखिए जी, हमें अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जहाँ जिस इलाके में गए हैं ना, एक आवाम की बहुत पजीराई मिली है क्योंकि आवाम एक्चुअली मायूस हो चुकी है। जहाँ जाते हैं लोग मायूस हैं अपने मसाइल से, कोई बिजली गैस उसके नौकरी वगैरह के मसाइल से। तो उनको मेरा ख्याल है उतना नफ़रत का फ़ायदा हमें शायद हो जाए उन लोगों की जितना गुस्सा है आवाम के अंदर कि जो पुराने जितने 20-30 साल से जितने भी उम्मीदवारान यहाँ पे रहे हैं। और हमें लोग इस चीज़ पे बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी है कि आप आए हैं और इस तरह के लोगों को आना चाहिए जो हमारी माशाल्लाह जमात पहले से खिदमत के कामों में मशगूल है। मरकज़ी मुस्लिम लीग PP 153 के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि इनकी पार्टी ने पहले सोशल वर्किंग बहुत ज़्यादा की है, खिदमत खल्क की है और आवाम इस बात को भी लाइक कर रही है कि जो नए उम्मीदवार हैं उनको मौका दिया जाए क्योंकि गुज़श्ता 40 सालों से जो नारे सुन रहे हैं वो सिर्फ। शुक्रिया। इलेक्शन हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। रिदा, बैक टू स्टूडियोज।
जी सानिया, थैंक यू सो मच। इलेक्शन सेल से सानिया मुमताज़ हमें आगाह कर रही थी। शहर भर में तमाम तर इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां जारी हैं, ख्वाह वो इंतखाबी मुहिम्मात हों या फिर जो कारकुनान हैं वो कितने मुतहरिक हैं या फिर सिक्योरिटी इंतजामात हों, सानिया ने हमें अपडेट किया है इलेक्शन सेल से। मोहसिन पंजाब की अवामी खिदमात के मुस्बत नताइज, सरमायाकार और कारोबारी अफराद सहूलत मराकज़ से मुस्तफ़ीद। 1165 अफराद ने NOCs हासिल कर लिए। LDA, लाइव स्टॉक, तवानाई बारे दरख्वास्तें मौसूल। महकमा सनत, फूड अथॉरिटी, सियाहत, महकमा दाखिला के बारे में भी दरख्वास्तें दी गईं। अभी आपको बताएं, शहर के 2 अहम मंजूर शुदा मंसूबों को ब्रेक लग गई। महकमा PND की जानिब से 2 मंसूबों की मंजूरी दी गई। इस हवाले से बात कर लेते हैं, दुर्र नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, गड़ी शाहू और क्रीम ब्लॉक सिग्नल फ्री कॉरिडोर को एक माह कबल 1 जनवरी को मंजूर किया गया था। 1 जनवरी को PND के PGWP इजलास में इसकी बाकायदा मंजूरी थी, लेकिन उसके बाद से मिनट्स और मीटिंग जो है वो इंतजार के मुंतजिर रहे और 1 माह गुजर चुका है मंसूबों के मिनट्स जारी ना होने से। टेंडिंग प्रोसेस, इन्वायरमेंट रिपोर्ट का प्रोसेस फिर इल्तवा का शिकार हो गया। अगर ये बर वक्त जारी हो जाते तो दोनों मंसूबों की जो डिजाइन और कॉस्ट क्लियरेंस हो चुकी थी उसको बर वक्त शुरू किया जाता। एक मंसूबे की डेडलाइन 2 माह जबकि दूसरे मंसूबे की 3 माह थी और आज तक तकरीबन निस्फ मंसूबों की तकमील हो जानी थी, लेकिन रिवायती सुस्ती जो कि ब्यूरोक्रेसी की है, अफसरशाही की है, उसकी वजह से लाहौर शहर अहम 2 मंसूबों से महरूम हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए City 42।